बिकरू में जो कांड हुआ उसके बाद अब नप गए हैं एसएसपी साहब। बिकरू कांड के बाद नपे कानपुर एसएसपी। बड़ी खबर इस वक्त R9 टीवी पर हटाए गए एसएसपी दिनेश कुमार पी। बिकरू कांड के बाद कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी पर गाज गिरी है और बार बार कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में थी और एसएसपी साहब को लेकर भी, उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि हटाए गए एसएसपी दिनेश कुमार पी। प्रीतिनंदर सिंह को कानपुर की कमान दी गई है। बिकरू कांड के बाद प्रीतिनंदर सिंह को कमान दी गई है कानपुर की। बिकरू कांड के बाद नपे कानपुर एसएसपी। बिकरू कांड हो चाहे वो संजीत अपहरण कांड हो, इन तमाम जो कांड हुए उससे ये लगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कानपुर की बात होगी तो कानपुर के एसएसपी की कार्यशैली काफी ढिलमुल रही है या वो एक्टिवनेस नहीं है। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि हटाए गए हैं दिनेश कुमार पी जो एसएसपी कानपुर थे। प्रीतिनंदर सिंह को कानपुर की कमान दी गई है। गगन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। गगन, जिस तरीके से पुलिस महकमे पर सवाल था और एसएसपी को लेकर भी कई बार सवाल थे और ये कहा गया कि तमाम घटनाएं घट रही हैं, एसएसपी साहब तो बैठकों में हैं, मीटिंग में व्यस्त हैं, और अब गाजगिरी है। देखिए पंकज, R9 टीवी पहले से सवाल उठा रहा था कानपुर के एसएसपी और अमेठी के एसपी ख्याति गर्ग पर, और जिसके बाद अब खबर पर मोहर लगती दिख रही है और सरकार ने संज्ञान दिया है कि एसएसपी जो कानपुर हैं दिनेश कुमार पी, उनको हटाकर झांसी भेज दिया गया है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि इन पर बड़ी कार्रवाई की गई क्योंकि इनको जिला कप्तान बनाया गया है। और ख्याति गर्ग जो अमेठी का भी कुछ दिन पहले कांड हुआ था कि 2 महिलाएं आती हैं, लोग भवन में अपने आप को आत्महत्या कर लेती हैं, अमेठी में उनकी सुनी नहीं जाती, तो ख्याति गर्ग को लखनऊ में डीजीपी बनाया गया है। तो साफ तौर पे 15 आईपीएस जो ट्रांसफर हुए हैं बड़ी कार्रवाई मान सकती है। लेकिन 2 चीजें सामने आ रही है कि योगी सरकार ने अब कानपुर और अयोध्या में डीआईजी रैंक के अधिकारी को एसएसपी बनाया है, यानी कि अब वहां जो अभी तक एसएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब कानपुर और अयोध्या में जो दोनों को हटाया गया है, आशीष तिवारी और दिनेश कुमार पी को, अब डीआईजी रैंक के 2 अधिकारियों की कानपुर और अयोध्या में नियुक्ति की है। लेकिन ये जरूर है कानपुर और अमेठी के जो एसपी हैं जिनकी लगातार लापरवाही सामने आ रही थी, आज हर मसले पे कानपुर के एसएसपी ये कह रहे थे कि उनको किसी प्रकरण की जानकारी नहीं थी, चाहे वो बिकरू कांड हो या फिर बर्रा का कांड हो, लगातार दिनेश कुमार पी की लापरवाही सामने आ रही थी। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उन्हें झांसी जाना पड़ा है। और जो ख्याति गर्ग अमेठी के एसपी थी, जिस तरह से अमेठी की 2 माँ बेटी आती हैं और लोक भवन के सामने अपने आप को जला देती हैं, जिसके बाद एक माँ की मौत भी हो जाती है, तो उससे माना जा रहा है योगी सरकार ने उनको जिस तरह से डीसीपी बनाया है तो साफ तौर पे यह है कि दोनों अधिकारियों से काफी नाराज थे योगी सरकार। प्रीतिनंदर सिंह के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और उनके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीतिनंदर जो सिंह है वो डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं और माना जाता है कि काफी तेज तरह अधिकारी हैं। अलीगढ़ में जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो काफी सराहनीय है, और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माना जाता है कि अपराधियों का गढ़ है और वहां पर उन्होंने जिस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाई है तो वो सराहनीय कार्य कि अभी तक डीआईजी रैंक के अधिकारी थे, वहां पर डीआईजी अलीगढ़ थे। तो माना जा रहा है कि अब जब उन्हें एसएसपी की रैंक की जो जिम्मेदारी दी गई है उससे कुछ माना लगता है कि कानपुर की जो हालात हैं, जो ताजा हालात देखने को मिल रहे हैं वो कुछ सुधर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यशैली क्या रहती है भविष्य की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रीतिनंदर कुमार सिंह पर भरोसा जताया है और उन्हें कानपुर जैसे ऐसे क्षेत्र में भेजा जो पिछले कई दिनों से कांडपुर बना हुआ था, जहां पे कांड पे कांड लगातार हो रहे थे, उसी के लेकर प्रीतिनंदर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वही अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वहां पर भी आशीष तिवारी को हटाना और रेलवे का एसपी बनाना, ये भी साफ तौर पर दिखाता है कि किन्हीं कुछ मामलों से, घटनाओं से सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज थे, जिससे आशीष तिवारी को अयोध्या से हटाया गया है। गगन, जिस तरीके से दिनेश कुमार पी और उनके रहते हुए कानपुर में जितनी भी घटनाएं घटी उसके लिए उन पर सवाल तो किया गया, लेकिन ये कह सकते हैं क्या थोड़ा सा देर में कार्रवाई हुई या फिर ठीक वक्त है? अब देखिए
कह सकते हैं कि अगर कार्रवाई करनी थी अगर सरकार को, तो जब बिकरू कांड हुआ था, जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसी समय एसएसपी देशपाल को हटाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से 25 पुलिसकर्मी दबिश करने जाते हैं और एसएसपी ये कहते हैं कि उनको पूरी घटना की जानकारी नहीं थी, बिना सुरक्षा उपकरणों के 35 पुलिसकर्मियों को वहां भेज दिया जाता है। इतने बड़े अपराधी को, दुर्दान अपराधी, जो डीजीपी खुद कहते हैं कि वो दुर्दान अपराधी था, उसकी दबिश के लिए एसएसपी को जानकारी ना हो, तो तमाम चीजें सामने आई थी। और जब ये बर्रा का कांड हुआ है और बर्रा की घटना में एसएसपी की लगातार लापरवाही सामने आ रही थी कि एसएसपी को मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा कांड हो चुका है, 1 महीने से एक युवक लापता है, अपहरण किया गया है और किसी प्रकार से डीजीपी मुख्यालय को जानकारी नहीं दी गई, तो तमाम चीजें, खामियां सामने को मिल रही थी। अब हटा दिया गया है, लेकिन जरूर है कि उन्हें कप्तान झांसी बनाया गया है, तो मान सकते हैं उतनी बड़ी सजा नहीं मिली जितनी बड़ी सजा दिनेश कुमार पी को मिलनी चाहिए थी। ख्यातिगर को जरूर सजा मिली है। एसपी अमेठी से उन्हें डीसीपी लखनऊ बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से दोनों महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा था और न्याय की तलाश में उन्हें लखनऊ आना पड़ा, जहां पर एक मां की मौत भी हो गई, तो उस पर काफी सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज थे, उसी पर आज कार्रवाई की गई है। 15 पुलिस अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं और 2 नाम गगन बता रहे हैं कि बड़े महत्वपूर्ण हैं इसमें से। बाकियों के बारे में अगर जानना चाहें तो कोई नाम, चर्चा का नाम ऐसा है क्या गगन इसमें जिस पर बात हो सकती है, जिसको सजा या इस तरीके से, या फिर रूटीन? अब देखिए, प्रदीप कुमार जो डीआईजी चित्रकूट थे, उनको अयोध्या का एसएसपी और डीआईजी बनाया गया है। यानी कि प्रदीप कुमार को जिस तरह से अयोध्या में अब बदलाव आने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जिस तरह से अयोध्या का माहौल बदलना है, तो प्रदीप कुमार पर भरोसा जताया है सरकार ने। उसके साथ साथ जो के सत्यनारायण है, उनको चित्रकूट प्रक्षेत्र का आईजी बनाया गया है। तो तमाम ऐसे नाम है, चाहे सत्येंद्र कुमार हो जिन्हें लखीमपुर खीरी का एसपी बनाया गया हो, क्योंकि लखीमपुर खीरी से भी लगातार कई मामले सामने आए थे जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज थे और वो कोविड को लेकर अभी ज्यादा केंद्रित थे। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ रहा था उस पर ज्यादा केंद्रित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब सवाल आज R9 टीवी ने उठाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगलराज हो रहा था, जंगलराज की तरफ जा रहा था, और सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा हमेशा से ये रही है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक ऐसा अभियान चलाए जिससे एक नजीर बने। लेकिन लगातार पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे थे, जिसके चलते आज बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें लगभग आधा दर्जन जिले हैं, वहां के कप्तान बदले गए हैं। ये साफ तौर पर इशारा है कि बाकी कप्तानों के लिए, पुलिस कप्तानों के लिए, कि जल्द से जल्द आप कानून व्यवस्था अपने जिले की सुधार ले, नहीं तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चलिए गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।